वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो चलिए आज मैं फिर से कुछ टिप एंड टिक्स का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। और गाइज इसमें से कोई सा भी वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टिप जो है हमारा मोबाइल फ़ोन को लेके है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से तो आजकल हम जो भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमें कहीं पेमेंट करना हो, डिजिटल पेमेंट करना हो तो हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। और जब भी हम मार्केट जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन को हम लेके ही जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं क्योंकि कई कुछ जगह अगर हमें नेटवर्क इशू हो जाता है या कुछ दुकान या जो भी शॉप पे हम जाते हैं, अगर कैश में नो पेमेंट हो रहा हो तो वहाँ पे हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि अगर हम कैश न लेके चलें तो भी हमारे साथ दिक्कत होती है। और कैश लेके चलने के लिए हमें एक अलग से लेडीज़ के साथ तो अधिकतर ये प्रॉब्लम होती है कि हमें एक अलग से पर्स रखने पड़ते हैं, वॉलेट रखने पड़ते हैं जिसमें कि हमें कैश लेके जाते हैं। तो आज हम कुछ एक ऐसा टिप बता रहे हैं जिसको यूज़ करके हमें अलग से किसी वॉलेट को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम आराम से कैश भी लेके चल सकते हैं। तो गाइस करना क्या है कि हमें जो भी मोबाइल का कवर होता है, इस तरह से मोबाइल के कवर को ओपन कर देना है और उसमें 1000, 500 या जितने पैसे आपको रखने हो इस तरह से रख के, और इसके बाद हम मोबाइल फ़ोन को लगा देंगे। और इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके पास कितना कैश है आपको पता रहेगा। और जब भी आपके साथ इस तरह का सिचुएशन बने कि आपको कैश पेमेंट करने हैं तो आप बड़े आराम से इस तरह से मोबाइल ओपन करके और उसमें से कैश निकाल के हम पे कर देंगे। और अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ये इमरजेंसी के लिए हमारे मोबाइल फ़ोन में पड़ा रहेगा। तो इस तरह से जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारा इस तरह से लेगिस को लेके है। जब भी हम लेगिस वियर करते हैं तो गाइस लेगिस में बिल्कुल भी पॉकेट नहीं होती है और हम अगर पैसे वगैरह कैरी करना चाहें तो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टिप है जिसको यूज़ करके हम आराम से पैसे वगैरह, अगर हम सफ़र में जा रहे हैं, हमें दूर जाना है तो हम ज्वेलरी वगैरह, छोटे मोटे ज्वेलरी वगैरह भी हम कैरी कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ्टी तरीके से लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए गाइस हमें क्या करना है, हमें उल्टे साइड से इस तरह से लेगिस के ये इलास्टिक के नीचे का जो पार्ट होता है वहाँ को इस तरह से उल्टे साइड से रख देना है। और उसके बाद हम ले लेंगे एक छोटा सा ज्वेलरी बैग, और इस तरह से ज्वेलरी बैग को लेके और उसके बाद एक आप चाहें तो इसको सुई धागे की मदद से भी टक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है तो आप सेफ्टी पिन की मदद से भी इसको बड़े आराम से टक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं गाइस आपको सेफ्टी पिन की मदद से टक करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हम सेफ्टी पिन की मदद से इसको यहाँ पे टाक देंगे और लगाने के बाद ये देखिए बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा और हमारा एक पॉकेट बन के हो जाएगा रेडी। और इसमें हम पैसे, छोटे मोटे ज्वेलरी वगैरह अगर लेके हम सफ़र में जा रहे हो तो हम वियर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ है और बिल्कुल भी गुम होने का डर नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं, इस ट्रिक को ज़रूर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और चलिए चलती हूँ इसी के साथ अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है ऑयल के बॉटल को लेके। जब भी हम तेल घर में यूज़ करते हैं तो वो तेल थोड़ा सा साइड से रिसता है और उसके बाद हम कहीं भी इसको रखते हैं, अगर हम किचन काउंटर पे रखते हैं या किचन में जहाँ भी रखते हैं तो नीचे का जो सरफेस होता है वो चिपचिपा सा हो जाता है, जिसको कि साफ़ करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस हम एक छोटा सा टिक यूज़ करेंगे जिसको कि यूज़ करके हमारा सरफेस बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इससे हमारा समय भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगा और हमारा काम भी बड़े आसानी से हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हम ले लेंगे एल्युमिनियम फाइल को और इस तरह से एल्युमिनियम फाइल को बॉटल के नीचे की साइड में इस तरह से लपेट देना है। और देखिए इस तरह से इसका बहुत ही अच्छा एक नीचे सा कवर बन के तैयार हो गया। इसके बाद अगर जो भी ऑयल आएगा, अगर रिश्ता भी है तो वो बिल्कुल भी हमारे सरफेस तक नहीं जाएगा। और हम चाहें तो इसको इस तरह साइड में रख सकते हैं और तेल के बॉटल को यूज करने के बाद इस तरह से इसमें रख सकते हैं। और नहीं, अगर आप परमानेंट रखना चाहते तो भी इसको थोड़ा अच्छे से हाथों से प्रेस कर देंगे तो वो आराम से पकड़ लेगा बॉटल को और ये इसमें चिपका रहेगा। तो आई होप ये टिप आपको अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। और इसी के साथ चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है प्याज को लेके। प्याज गाइस हम
खाने में तो खाते हैं, लेकिन खाने के अलग भी हम बहुत ही अच्छा इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। हमें करना क्या है, हम सबसे पहले हमें प्याज को इस तरह से छिलके उतार के और उसके बाद हमें प्याज को कट करना है। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें कट करना है। इस तरह से हम प्याज को कट कर लेंगे, हाँ आधा से प्याज को कट करेंगे और उसके बाद सेम इस तरह से, देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह से एक स्लाइस प्याज का कट करके हमको निकाल लेना है और इससे एक दो स्लाइस इस तरह से कट करके हमको निकाल देने हैं। और उसके बाद जो किनारे का एक स्लाइस बच गया उसको हम ले लेंगे और लेने के बाद हमको जाना है अपने किचन सिंक में। जब भी हम शाम को किचन का काम करते हैं, किचन साफ़ करते हैं, तो उसके बाद जो हमें अपने किचन सिंक में इस तरह से प्याज को लेना है और लेने के बाद हमें चारों तरफ प्याज को अच्छे से किचन सिंक में चारों तरफ लगा देना है और चारों तरफ इसके रस को इस तरह से हमें लगाते जाना है और किनारे की साइड से भी बहुत ही अच्छे से लगा देना है। गाइस इससे ये फ़ायदा मिलने वाला है कि जब भी रात में हमारे किचन में, अधिकतर गर्मियों के मौसम में तो ज़्यादा ही होता है, हमारे किचन सिंक से कॉकरोच वगैरह छोटे मोटे बाहर निकलने लगते हैं। तो जब इस तरह से हम लगा के छोड़ेंगे तो रात में हमारे किचन में बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएंगे, क्योंकि कॉकरोच को या कीड़े मकोड़ों को प्याज का स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके रस से वो भाग जाएंगे। और इस तरह से कुछ टुकड़े प्याज के हम चाहे तो अपने किचन सिंक में इस तरह से रख के भी रात को छोड़ सकते हैं। इससे बिल्कुल भी हमारा किचन साफ़ रहेगा और सुबह जब भी हम उठेंगे तो हमारा किचन साफ़ रहेगा और बिल्कुल कीड़े मकोड़े नहीं रात को आएंगे और घूमेंगे और कॉकरोच भी नहीं आएंगे। और सुबह उठ के हमें किचन सिंक को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो आई होप ये टिप आपको अच्छा लगा होगा और चलिए इसी के साथ बाय बाय।